तो पिछली बार हमने देखा था कि ज़करटॉल्ट ने एडोल्फ एंडरसन को चेकमेट कर दिया था। तो आज हम देखेंगे कि एडोल्फ एंडरसन ने ज़करटॉल्ट को कैसे हराया। तो ये गेम 1869 में बारमेन में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ एडोल्फ एंडरसन है और ब्लैक पीसीस के साथ जोहानेस ज़करटॉल्ट। तो एंडरसन ने शुरुआत की थी E4 से और ज़करटॉल्ट ने रिप्लाई दिया था E5 से। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन गेम, बिशप C5 गाइको पियानो गेम, B4 इवेंस गैम्बिट। तो इस गैम्बिट में बी पॉन को सेक्रीफाइस करके सेंटर पर प्रेशर बनाया जाता है C3 करके। तो ब्लैक ने पॉन को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स B4 इवेंस गैम्बिट एक्सेप्टेड। C3 बिशप A5 D4 ई टेक्स D4 और अभी ये पॉन पिन है तो प्रेशर C3 पॉन पर है। तो एंडरसन ने पहले किंग साइड कैसलिंग कर लिया और अपने किंग को सेव कर लिया। तो ब्लैक ने भी पहले पॉन को कैप्चर नहीं किया। ब्लैक अगर इस पॉन को कैप्चर करता है तो यहाँ से क्वीन B3 आ रहा है। बिशप टेक्स F7 की थ्रेट है तो क्वीन E7 के बाद नाइट टेक्स C3 कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने पॉन को नहीं लिया और पहले अपने बिशप को B6 पर मूव किया और पॉन पर सपोर्ट बनाया। लेकिन क्वीन और नाइट से प्रेशर है तो इस पॉन को ले सकते हैं। C टेक्स D4 D6, बिशप के डायगोनल को ओपन किया। D5 नाइट A5 और बिशप पर प्रेशर है और अभी ही हमने ऐसी गेम देखी थी, लेकिन ये गेम अलग है। तो उसमें भी नाइट A5 आया था और बिशप पर प्रेशर बना था, लेकिन एंडरसन ने पहले बिशप B2 किया और अपने बिशप को नहीं बचाया और प्रेशर G7 पर है। तो ब्लैक अगर बिशप को लेता है तो बिशप टेक्स G7 और फिर इस रुक को ले सकते हैं और साथ में क्वीन A4 चेक देकर नाइट को ले सकते हैं। तो उस गेम में ब्लैक ने अपने नाइट को F6 पर मूव करके बिशप के डायगोनल को कट कर दिया था। तो ज़करटॉल्ट ने नाइट E7 मूव किया और अभी इस पॉन को नहीं बचाया, लेकिन अभी इस पॉन को कैप्चर करने जाते हैं तो रुक G8 पर आकर यहाँ पर किंग पर प्रेशर बना सकता है और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो एंडरसन ने पहले अपने बिशप को बचा लिया बिशप D3 करके और ज़करटॉल्ट ने किंग साइड कैसल कर लिया। नाइट C3 नाइट G6 नाइट E2। तो एंडरसन अपने नाइट को किंग साइड पर शिफ्ट करके प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं किंग साइड पर। C5 और अभी चाहे तो एंडरसन इस पॉन को ले सकते थे हैंड पास से, लेकिन फिर नाइट वापस अपने एक्टिव स्क्वायर पर आ जाता और पहले क्वीन D2 मूव किया, F6 और बिशप के डायगोनल को कट कर दिया, किंग H1। तो एंडरसन अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो एंडरसन अपने रुक को G1 पर लाकर अटैक बनाना चाहते हैं। बिशप C7। तो ब्लैक का बिशप तो यहाँ पर फंसा हुआ है और साथ में नाइट निकल नहीं पा रहा है। रुक C1 रुक B8। तो ब्लैक क्वीन साइड पर स्पेस क्रिएट कर रहा है और साथ में ब्लैक अपने पॉन को आगे पुश करना चाहता है क्योंकि नाइट और बिशप तो यहाँ पर फंसे हुए हैं। नाइट G3। तो एक तरफ ब्लैक यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और एक तरफ एंडरसन अपने पीसों को सेट कर रहे हैं बोर्ड पर किंग साइड पर। B5। तो ब्लैक C4 करके प्रेशर बढ़ा सकता है, लेकिन एंडरसन ने पहले नाइट F5 किया और पहले क्वीन साइड पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने पीसों को सेट करना जारी रखा। B4 रुक G1 और टारगेट साफ है। बिशप B6 और ब्लैक अपने बिशप को बार बार यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। G4। तो ब्लैक ने पहले नाइट E5 किया और प्रेशर नाइट पर है। तो एंडरसन ने पहले बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया क्योंकि क्लोज पोजीशन में बिशप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। D टेक्स बिशप रुक G3। तो एंडरसन रुक की बैटरी बनाकर अच्छी तरीके से अटैक कर पाएंगे और साथ में इस पॉन को ट्रेड करके
ये फाइल को ओपन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ब्लैक ने पहले ही रूक F7 मूव किया, G5, और अभी एंडरसन इस फाइल को ओपन करके ही रहेंगे। तो ब्लैक ने पहले बिशप टेक्स नाइट करके इस नाइट को एलिमिनेट करवा दिया। ई टेक्स बिशप, और ई टेक्स बिशप के बाद यहाँ पर D5 पॉन पर से सपोर्ट हट चुका है, तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। क्वीन टेक्स D5, जी टेक्स F6, और फाइनली जी फाइल ओपन है अटैक करने के लिए। रूक D8, और ये बिशप पिन है, तो ब्लैक ने बिशप पर प्रेशर बनाया, और साथ में ये नाइट भी पिन है। तो एंडरसन ने पहले रूक G1 मूव किया और अपना अटैक जारी रखा। तो बिशप को मूव करते हैं तो क्वीन टेक्स क्वीन, और फिर नाइट टेक्स क्वीन के बाद रूक टेक्स नाइट, और फिर मटेरियल में डाउन हो जाते, और साथ में रूक D1 करते हैं, और फिर ब्लैक E4 करके प्रेशर बनाता है बिशप और नाइट पर, लेकिन क्वीन H6 आ रहा है। तो एंडरसन ने पहले रूक G1 मूव किया और प्रेशर किंग पर है। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को H8 पर मूव किया और पहले अपने किंग को सेव किया, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। F टेक्स G7 चेक, किंग G8, और ब्लैक ने पहले पॉन को कैप्चर नहीं किया। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। तो एंडरसन ने क्वीन H6 किया और प्रेशर किंग पर है। तो ब्लैक ने क्वीन D6 मूव करके क्वीन एक्सचेंजेस की ऑफर दी। और अभी एक और बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो एडोल्फ एंडरसन ने क्वीन टेक्स H7 करके चेक दिया, और अभी किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। फोर्सफुली ब्लैक को इस क्वीन सेक्रीफाइस को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि कैसे चेकमेट आ रहा है। तो ब्लैक अगर इस क्वीन सेक्रीफाइस को लेता है तो F6 और बिशप से डिस्कवर चेक है, और ये बिशप हैंगिंग है। तो ब्लैक अपने किंग को आगे मूव करता है तो रूक H3 और चेकमेट, और यहाँ से ब्लैक इस बिशप को लेने जाता है तो रूक H3, और फिर किंग के पास एक ही मूव है, और किंग G8 के बाद रूक H8 और चेकमेट, और यहाँ से इस पॉन को क्वीन में प्रमोट करके भी चेकमेट दे सकते हैं, और फिर रूक H3 चेकमेट ही है। और ब्लैक वापस अपने किंग को G8 पर लाता है तो बिशप H7 चेक, और किंग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इस बिशप सेक्रीफाइस को भी लेना पड़ता, और किंग टेक्स बिशप के बाद रूक H3 चेक, और किंग G8 के बाद रूक H8 और चेकमेट। तो एडोल्फ एंडरसन ने क्वीन टेक्स H7 किया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि यहाँ से चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।